हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 17 जुलाई 2020 के राजस्थान के करंट अफेयर्स के बारे में। आज इसकी यह डिटेल वीडियो है। यदि आप शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्द ही आप एस के गुरुकुलम करंट अफेयर्स के नाम से हमारा ऐप प्ले स्टोर से लॉन्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 17 जुलाई 2020 की राजस्थान की करंट अफेयर वीडियो और जानते हैं क्या है आज की वीडियो में। तो हमारे वीडियो का पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में 16 जुलाई 2020 को जारी सूचना के अनुसार रोजगार के लिए 10,000 रुपये तक के ऋण के लिए किस योजना के तहत पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो कल का घटनाक्रम है, कल की सूचना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। स्ट्रीट वेंडर्स पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री शौचालय निर्माण योजना। मतलब आपको बताना है कि ये जो 10,000 रुपये आप ले सकते हैं वो कौन सी योजना के तहत ले सकते हैं। तो चलिए आपको थोड़ा सा डिटेल से बताते हैं, फिर आपको पता लगेगा कि कौन सी योजना से ले सकते हैं। संक्षिप्त विवरण देखते हैं और इस विवरण की जो हेडिंग है, रोजगार के लिए 10,000 रुपये तक के ऋण के लिए स्ट्रीट वेंडर्स पीएम स्वनिधि योजना के तहत पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। मतलब आपको इतना पता लग गया कि योजना कौन सी है, स्ट्रीट वेंडर्स पीएम स्वनिधि योजना है। चलिए थोड़ा डिटेल से जानते हैं ताकि आपको एग्जाम में कहीं दिक्कत नहीं आए। तो जयपुर 16 जुलाई, मतलब हम राजस्थान का करंट अफेयर कर रहे हैं और 16 जुलाई की ये घटनाक्रम है। और क्या कुछ है देखिए, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के तहत कोविड-19 के तहत लॉकडाउन से प्रभावित ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स जो नगर निगम जयपुर ग्रेटर एवं हेरिटेज की 24 मार्च 2020 से पूर्व की सर्वे सूची में शामिल है। यानी यदि आप जयपुर में रहते हैं, जयपुर नगर निगम में रहते हैं और 24 मार्च 2020 से पूर्व की जो सर्वे सूची है, यदि उसके अंदर आपका नाम है तो आप 10,000 रुपये के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वे 10,000 रुपये तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन के लिए आप क्या करें देखिए, उपायुक्त के NULM अनीता मित्तल ने बताया कि योजना के तहत सर्वे में शामिल स्ट्रीट वेंडर्स प्रारंभिक कार्य के लिए बैंक के माध्यम से 10,000 रुपये तक का ऋण के लिए pmswnithi.mohua.government.gov.in वेबसाइट के पोर्टल पर जाएं और यहाँ पर आप, यानी ये जो वेबसाइट है ना, यहाँ पर जाएं और यहाँ आप आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत प्राप्त होने वाले 10,000 रुपये की वापसी स्ट्रीट वेंडर्स 12 मासिक किस्तों में कर सकते हैं। समय पर ऋण वापसी करने पर 7% ब्याज अनुदान का फ़ायदा भी मिलेगा। मतलब आपको 10,000 रुपये देने हैं 12 किस्तों में, मतलब आप 10,000 में 12 का भाग दे लो तो लगभग 12×8 = 96 और 12×3 = 36, लगभग ये मान के चलो कि 8,000 समथिंग आपकी किस्त, 8,000 समथिंग क्या 800 समथिंग आपकी किस्त आएगी। तो 800 समथिंग किस्त आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है और 12 किस्तों में भरना है। और साथ में 7% का अनुदान मिलेगा। 7% 10,000 का 7% आपको छूट मिल जाएगी। 10,000 का 7% मतलब 700 रुपये आपको छूट भी देंगे। तो ये भी मतलब ईजी है। तो ऋण वापसी करने पर फ़ायदा मिलने वाला है। साथ ही इन्होंने कुछ प्लान भी किया है कि स्ट्रीट वेंडर द्वारा डिजिटल लेन देन की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो 50 से 100 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा प्रोत्साहन के लिए। और इसके साथ ही समय पर ऋण अदायगी कर स्ट्रीट वेंडर्स बैंक से अधिक ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब वो जो सिस्टम है कैश बिन वगैरह का, वैसे कर सकते हैं आप। काफ़ी ऐप होते हैं प्ले स्टोर पर, तो वहाँ से जैसे रुपये मिलते हैं यहाँ भी ले सकते हो। तो हमारा पहला प्रश्न क्या था, अभी हाल ही में 16 जुलाई 2020 को जारी सूचना के अनुसार रोजगार के लिए 10,000 रुपये तक के ऋण के लिए किस योजना के तहत पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है स्ट्रीट वेंडर्स पीएम स्वनिधि योजना। चलिए इसी पर आधारित हम एक प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। उपरोक्त लेख पर आधारित ध्यान से अगर पढ़ा है आपने, हाल ही में 16 जुलाई 2020 को जारी सूचना के तहत प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के तहत कोविड-19 या लॉकडाउन से प्रभावित ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स जो नगर निगम जयपुर ग्रेटर एवं हेरिटेज की 24 मार्च 2020 की सूची में, सर्वे सूची में या उससे पूर्व की सर्वे सूची में है, कितने रुपए के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है 10,000 रुपये का ऋण का आवेदन कर सकते हो। ऑप्शन ए सही है। चलिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं आपसे, हालांकि उसके बारे में इतना कोई डिटेल से नहीं बताने वाले, बस प्रश्न है
किस मिशन के तहत विदेशी भारतीयों को कोरोना के कारण विदेश से भारत लाया जा रहा है, जिसके तहत 30 जुलाई तक विदेशों से 13 उड़ानों से प्रवासी राजस्थानी जयपुर आएंगे। तो भारत वंदे मिशन, भारत कोरोना मिशन, कोरोना भारत मिशन, वंदे भारत मिशन। तो इसका जो सही आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी है, वंदे भारत मिशन। भारत वंदे मिशन नहीं है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 4 है, अभी तक यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। SK वर्मा मैथ किंग और SK गुरुकुलम 2 यूट्यूब चैनल है, तो जो भी आपको अच्छा लगे दोनों पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, दोनों पर हम वीडियो डालते हैं। साथ ही जल्दी प्ले स्टोर पर आपको हमारा ऐप मिल जाएगा SK गुरुकुलम, तो वहाँ से भी आपको ये मतलब फ़ायदा मिलेगा। उस पर करंट अफेयर भी डालेंगे और लगभग परीक्षाओं के बारे में भी डिटेल से आपको जानकारी वहाँ देते रहेंगे। तो जल्दी लॉन्च होने वाला है, बता दूंगा बस आपको जैसे ही लॉन्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 13 जुलाई, 15 जुलाई, 10 जुलाई, 20 जुलाई। तो इस प्रश्न का आंसर जानने से पहले आपको ये संक्षिप्त रिपोर्ट देखनी चाहिए। विश्व युवा कौशल दिवस, तो विश्व युवा कौशल दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 नवंबर 2014 में की गई। महासभा ने 15 जुलाई को विश्व युवा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर वर्तमान में 193 सदस्य हैं और महासभा एक अंग है उसमें, और महासभा के अंदर भी 193 सदस्य हैं। जैसे भारत के अंदर संसद काम करती है, वैसे ही पूरे विश्व में महासभा काम करती है संसद के रूप में। तो इन्होंने महासभा ने फाइनल किया था कि 15 जुलाई को हर साल जो वर्ल्ड यूथ स्किल डे बनाया जाएगा, विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाएगा। तो 2020 की जो थीम आपको पता होना चाहिए कि इस वर्ष जो विश्व युवा कौशल दिवस है उसकी थीम स्किल्स फॉर, ये यहाँ लिखी हुई है, ये रहा, स्किल्स फॉर रेजिलिएंट यूथ, स्किल्स फॉर ए रेजिलिएंट यूथ, ये इस वर्ष की थीम है 2020 की। और साथ ही आपको मालूम होना चाहिए कि इस अवसर पर भारत में कौशल भारत मिशन, स्किल इंडिया मिशन की 5वीं वर्षगांठ बनाई गई है। और कब शुरू हुआ ये भी पता होना चाहिए। युवाओं को कौशल बनाने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय जो है MSDE की स्थापना 2014 में की गई थी, यानी ये ऐसा कोई पहले मंत्रालय था नहीं, 2014 में यह मंत्रालय बनाया गया था। तो मंत्रालय ने स्किल इंडिया में आने वाले राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, कौशल विकास एवं उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप के लिए राष्ट्रीय नीति, स्किल डेवलपमेंट लोन स्कीम और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 2022 तक कुल 40 करोड़ लोगों को कौशल बनाने का लक्ष्य रखा है। ये इनका एक टारगेट है जो लास्ट ईयर बनाया गया था 2019 के अंदर यह दिवस। तब इसकी थीम जो थी, तो यह थीम देख पा रहे हो, लियरिंग टू लर्न फॉर लाइफ एंड वर्क, यह थी। और इस जो दिवस है ये जो विश्व युवा कौशल दिवस है, तो इस दिवस का जो उद्देश्य है वर्ष 2030 के आगामी सतत विकास लक्ष्यों SDGs हेतु रोजगार के लिए शिक्षा और कौशल पर निम्न 2 लक्ष्यों का प्रस्ताव को बढ़ावा देना है। 2 लक्ष्य कौन कौन से हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब जो अभी RRB की वैकेंसी आई हुई है जैसे, तो उसका मेंस जब होगा तो पूछा जाएगा इसके अंदर, ध्यान से देखें कि लक्ष्य जो है 4 समावेशी और समान गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करने और सभी के लिए आजीवन सीखने को अवसर और बढ़ावा देना है एक तो, और सभी के लिए समावेशी और सतत आर्थिक विकास, रोजगार को प्रतिष्ठित काम को बढ़ावा देना है। तो आपको ये कुल मिला के इस प्रश्न का आंसर मालूम हो गया होगा कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। साथ ही इसी पर आधारित आपसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं, उपरोक्त लेख पर आधारित। हमने 2 कथन लिखे हैं। 15 जुलाई को संपूर्ण विश्व में विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। वर्ष 2019 के अंदर इस दिवस की जो थीम थी लियरिंग टू लर्न फॉर लाइफ एंड वर्क थी। और जो इस साल की जो थीम है, इस वर्ष की जो थीम है, तो वह स्किल्स फॉर ए रिजिलिएंट यूथ, यह इसकी थीम है। दूसरा जो कथन है अपना, वर्तमान में राजस्थान के कौशल नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जो है श्री अशोक चांद्रा हैं। तो 2 कथन है, दोनों पर आपको विचार करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, और ये बताना है कि अगर आपको लगता है पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन है सत्य, तो ऑप्शन ए लगाएं। आपको लगता है कथन 1 असत्य, दूसरा सत्य है, तो ऑप्शन बी लगाएं।
दोनों सत्य लगते हैं तो ऑप्शन सी लगाएं, और दोनों असत्य लग रहे हैं तो ऑप्शन डी लगाएं। तो बता देते हैं, दो कथन हैं, दोनों ही सत्य हैं। पहला कथन भी बिल्कुल सत्य है और दूसरा कथन भी सत्य है, तो ऑप्शन सी आएगा, दोनों कथन सत्य है। चलिए एक प्रश्न और पूछ लेते हैं आज की वीडियो में, प्रश्न नंबर 6, और जो कि इस लेख पर आधारित नहीं है, अभी हाल ही की घटनाक्रम पर है। ध्यान से देखिएगा। कथन नंबर 1 जो है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 17 जुलाई 2020 मतलब आज के दिन को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, देखिए मैंने बताया था आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का जैसे एक अंग महासभा है, तो वैसे ही इसका एक अंग है ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसे ECOSOC कहा जाता है, के 70 के इस साल के उच्च स्तरीय खंड को आभासी रूप से संबोधित करेंगे। तो आभासी रूप से मतलब वर्चुअल कॉन्फ्रेंस VC होने वाली है, प्रेस मतलब अपने जैसे व्हाट्सएप पर ऑनलाइन बात करते हैं वैसे बात होने वाली है, आभासी रूप से संबोधित करेंगे। और जिसका जो समय है आज 9:30 शुरू होगा, 9:30 से 11:30 बजे तक चलेगा अपने इंडिया के टाइम के अनुसार। और इसमें कौन कौन होंगे, नॉर्वे की जो प्रधानमंत्री है एरना सोलबर्ग हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है, नाम है इनका श्री एंटोनियो गुटेरेज, और साथ में हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तीनों ही मतलब एक तरीके से समापन सत्र को संबोधित करने वाले हैं। मतलब इंडिया को इतनी तवज्जो दी जा रही है, इंडिया का नाम काफ़ी आगे चल रहा है। वार्षिक, और दूसरा कथन है, वार्षिक उच्च स्तरीय खंड में सरकार, निजी क्षेत्र में सिविल सोसाइटी के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों और शिक्षाविदों का एक विविध समूह शामिल है। इस वर्ष के उच्च स्तरीय खंड की थीम है, मतलब इस बार जो ये जो 75 नंबर वर्षगांठ है, 75वीं वर्षगांठ है, तो इसकी जो थीम जो है कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद, 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह के संयुक्त राष्ट्र की ज़रूरत है। तो आपके पास ये दो कथन हैं, दोनों में से आपको विचार करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो हम बता देते हैं दोनों ही कथन सही है। आपकी नॉलेज के लिए हमने दो कथन लिखे थे, दोनों में बता दिया, क्योंकि टॉपिक भी क्लियर हो गया कि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे समापन समारोह को। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है, मतलब एक अंग है इसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का टोटल 6 अंगों में से एक अंग है। और इस अंग का नाम जो है जिसको संबोधित करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसे हम ECOSOC भी कहते हैं। ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ, आप पढ़ सकते हैं। तो 6 पर्सन आज की करंट अफेयर्स के अंदर लेके आए हैं। 17 जुलाई 2020 की आज की करंट अफेयर थी। राजस्थान की भी करंट अफेयर है ये, और प्लस राष्ट्रीय करंट अफेयर भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया के मुद्दे भी हमने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी है हमारा ऐप प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, और ऐप का नाम होगा SK गुरुकुलम करंट अफेयर्स। और साथ ही कुछ ही दिनों में आप हमारी वेबसाइट skgurukulam.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही अधिक से अधिक शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव अवश्य दें। तो आगे दीजिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।